ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 565 से 568। अध्याय 565। लोभ में पाप, शिष्ट पुरुषों के लक्षण, अज्ञान के दोष तथा दम की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किस से उसकी प्रवृत्ति होती है। भीष्म जी बोले, राजन सुनो, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं, उस कपट का मूल भी लोभ ही है। लोभ से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही अक्षमा, निर्लज्जता, श्रीनाश, धर्म क्षय, चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, विकर्मों में प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों से द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास और सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे के धन को चुरा लेना, दूसरों की बहु बेटियों का शील नष्ट करना, वाणी और मन की चंचलता, निंदा में रुचि होना, काम तथा स्वादेंद्रिय की प्रबलता, मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरों से घृणा करना और डींग मारना, मत्सरता और ना करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियों की जलराशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ का पेट नहीं भरता। राजन, इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से भी कोई नहीं जान सकता। अतः संयत चित्त पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए। लोभी मनुष्य में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सर, ये सभी दोष रहते हैं। बहुश्रुत लोग बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं, किंतु इस पापी के चंगुल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं। उनमें द्वेष और क्रोध की अधिकता रहती है। शिष्टाचार से वे दूर पड़ जाते हैं। बोल चाल में बड़े मीठे किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे बड़े शुद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इन लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस जिस अंग में विकार आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है। अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन कर रहा हूँ, उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना। उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते हैं। इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है। सुख और दुख में इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है। ये देते हैं, लेते नहीं। स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितर, देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सर्वदा उद्यत रहा करते हैं। ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले, चपल स्वभाव या क्रूर भी नहीं होते और सर्वदा सन्मार्ग पर स्थित रहते हैं। सत्पुरुषों को
सदा ही इनका संग करना चाहिए। इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है, काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते। ये सदाचरणशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तुम इनकी सेवा करना और जो पूछना हो इन्हीं से पूछना। राजन, उनका धर्म धन या यश बटोरने के लिए नहीं होता। वे शरीर की आवश्यक क्रियाओं के समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोक का अभाव होता है। वे धर्म का ढोंग नहीं रचते और ना धर्म पालन में उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है। वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना। ये सर्वदा सत्व गुण में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभ हानि, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्वमय मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुम अपनी इंद्रियों को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिय और दिव्य गुण संपन्न महानुभावों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तात, आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का तो वर्णन किया। अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है, उसकी संसार में निंदा होती है। अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है, अज्ञान से ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञान से ही वह क्लेश उठाता और आपत्ति में फंसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यंत अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्रा, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरों की उन्नति देखकर जलना और पाप करना, ये सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। राजन, अज्ञान और लोभ, इन दोनों को एक समझो, क्योंकि इनसे एक सा परिणाम निकलता, एक सी बुराई पैदा होती है। लोभ से ही अज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है। जब तक लोभ रहता है, अज्ञान भी बना रहता है और लोभ के क्षय से अज्ञान का भी क्षय हो जाता है। अज्ञान और लोभ के ही कारण जीव को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है। लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। जनक, युवनाश्व, वृषादर्भी, प्रसेनजित तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्य लोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, तुम भी लोभ का त्याग करो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख मिलेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेकों दर्शन मत हैं, परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। धर्म का मार्ग बड़ा बिहड़ है, इससे बहुत सी शाखाएं पगडंडियां निकली हुई हैं। इनमें से कौन सा धर्म सर्वोत्तम, अवश्य पालन करने योग्य माना गया है तथा बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है, ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें श्रेय कल्याण प्राप्त होगा वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्म के बहुत से विधान हैं, जिनका महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। उन सब का आधार है दम, मन और इंद्रियों का संयम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है, इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है। दम ब्राह्मण के लिए दान, यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है। दम तेज की वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है। दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है। सभी धर्म वालों के यहाँ
उसकी प्रशंसा की गई है। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसे बारंबार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्यों के अंतःकरण में दम संयम का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध का अभाव, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को कष्ट ना देना और दूसरों के दोष ना देखना, ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हो, उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए। वे गुरुजनों का आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं। संयमी पुरुष चुगली, असत्य भाषण, दूसरों की निंदा स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, डींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या और दूसरों का अपमान, इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता। संयम रखने वाले की कभी निंदा नहीं होती। उसके मन में कोई कामना नहीं होती। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझ में उनका स्नेह है और उनमें मेरा, इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता। जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है, जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्नचित और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कल्याणकारी कर्म है, जिनका सत्पुरुषों ने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वह स्वभाव से ही उनका आचरण करता है, उन्हें त्यागता नहीं। ज्ञान संपन्न जितेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है और वहाँ देह त्याग के समय की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते। वह देहाभिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता और सबको मित्र की भांति अभय दान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती। जो घर बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजोमय लोकों को प्राप्त होता है। ब्रह्म राशि से उत्पन्न हुआ जो पितामह ब्रह्मा जी का उत्तम धाम है, वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता रहता है। ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता, फिर उसे परलोक का भय कैसे हो। संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। संयमी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असंयमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास करता है, वही वन है, वही आश्रम है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर आनंद मगन हो गए, मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी से फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भीष्म जी ने प्रसन्न होकर उन सब का समाधान आरंभ किया। अध्याय 566 तप और सत्य की महिमा, क्रोध, काम आदि दोषों का वर्णन तथा निरीक्षण पुरुष के लक्षण। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया, उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं, उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है।
तपस्वित महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो दुर्लभ वस्तु है वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु पत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं, पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है, माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है, और संन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं, वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या से ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इतनी बड़ी महिमा मिली है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है। सत्य को ही आदर देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें कर्मशः सत्य के आचार, लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण लोकों में सत्य के अतिरिक्त उसके 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, सहनशीलता, दूसरों के दोष ना देखना, त्याग, ध्यान, आर्यता, श्रेष्ठ आचरण, धैर्य, अहिंसा और दया, ये सब सत्य के स्वरूप है। नित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना, यह योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष तथा काम, क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा ना करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं मन के रोगों से रहित रहना, ये सब दम, मन और इंद्रियों के संयम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता का त्याग कर सकता है। सहने और ना सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है, वह सत्पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वाले में ही क्षमा का गुण आता है। जो बुद्धिमान भली भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। ये लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कष्ट सहना तितिक्षा, सहनशीलता कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है, वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट ना करके आसक्ति रहित होकर प्रयत्न पूर्वक जीवों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आर्यता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार ना होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। सदा क्षमा करे, सत्य बोले तथा हर्ष, भय और क्रोध का परित्याग कर दे। ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, सब पर अनुग्रह रखना तथा दान देना, ये मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए उपयुक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप है। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है, इसीलिए ब्राह्मण, पितर और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं।
सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार है, अतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि एक और 1000 अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल तराजू पर रखकर तौला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विदित्सा, नए नए काम आरंभ करने की इच्छा, परासुता, कठोरता पूर्ण कर्म करना, लोभ, माश्रय, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि, क्रूरता और भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं, ये ठीक ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते, किस तरह बढ़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरे में दोष देखने से बढ़ता है। क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है, वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। ये क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य और आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग आदि की कामना से नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा, विदित्सा होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है। परासुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से। सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है। मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असूया, दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वह अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपयुक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये 13 दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूँ कि कोमलता पूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है, मगर
निरीशंस क्रूर। मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। निरीशंस पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक की आग से जलता रहता है। इसलिए आप मुझे निरीशंस मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, निरीशंस मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती हैं। वह हिंसा प्रधान कर्मों का आरंभ करना चाहता है। स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं। यदि उसके इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो वह अपने को वंचित समझता है। दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शठता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तु का अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितों को नहीं देता। अभिमानी और विषयासक्त होता है, व्यर्थ ही डींग हांका करता है, सबके प्रति संदेह रखता और वंचना किया करता है। अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता और द्वेषवश आश्रमों पर लांछन लगाया करता है। उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है। नृशंस कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और तंगदिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरों की बदनामी होती हो वहाँ उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरे के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चट कर जाता है उसको भी नृशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार ये नृशंस पुरुष का लक्षण बतलाया है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि नृशंस से सदा बचकर रहे। अध्याय 567 पाप और उनके प्रायश्चित। भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो और उसका धन चोर चुरा ले गए हो अथवा वह निर्धन हो तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे। वेद वेता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन ना करे। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटु वचन नहीं कहना चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करे। कन्या, युवती, मंत्र ना जानने वाला, मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये अग्नि में हवन करने के अधिकारी नहीं है। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं उसके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धा पूर्वक और इंद्रियों को काबू में रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिए यज्ञ ना करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डालता है। यही नहीं, वह इंद्रिय, यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण रस वाला स्त्री से समागम करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैधिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हो वहाँ 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे तो इससे जो पाप लगता है उसको वह 3 वर्षों तक व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से झूठ बोलने में दोष नहीं है। इन 5 स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो
तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए तथा विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मदिरापान, ब्रह्म हत्या तथा गुरु पत्नी गमन, इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इनसे छुटकारा मिल सकता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। दूसरे का सोना हड़प लेना, चोरी करना और ब्राह्मण का धन छीन लेना ये महान पाप है। शराब पीने से, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घर में पुत्र या पुत्री का ब्याह कर देने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित होता है। उपयुक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं, उनका प्रायश्चित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। शराबी, ब्रह्म हत्यारा और गुरु स्त्री गामी, इन 3 पापियों के मरने पर उनकी दाह आदि क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री और गुरु ही क्यों न हो, यदि वे पतित हो गए हों तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिए और स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक वे प्रायश्चित करके शुद्ध ना हो जाएं, तब तक उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है। पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है। चोर को ये चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है, और जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर के दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या जब अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसे ब्रह्म हत्या का 3 हिस्सा पाप भोगना पड़ता है, और उसके चरित्र को बिगाड़ने वाला पुरुष शेष पाप का भागी होता है। ब्राह्मण को गाली देने या उसे पटक कर मारने से बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है और 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को न गाली दे न मारे। ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है। चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में निवास करता है। गर्भ की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलती हुई आग में कूदकर अपने को होम दे तो वह उस पाप से छूट जाता है। मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गर्म करके पी ले और उससे मुंह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनवाकर उसे आग से तपा ले और उसका आलिंगन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसी तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है उसको 2 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे, 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्निष्टोम यज्ञ करे, इसके बाद 1000 बैल या इतनी ही गौएं ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। वैश्य की हत्या कर डालने पर 2 वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहे और ब्राह्मण को 100 बैल तथा 100 गौएं दान करे। शूद्र की हत्या करने वाला मनुष्य 1 वर्ष तक उक्त नियमों का पालन करके 1 बैल और 100 गौएं ब्राह्मण को दान करे। कुत्ता, सुअर और गधे की हत्या करने वाला मनुष्य भी शूद्र की हत्या के समान ही प्रायश्चित करे। बिल्ली, नीलकंठ, मेंढक, कौवा, सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है। अब दूसरे प्रायश्चित बतलाए जाते हैं। अनजान में कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का वध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करे। अन्य उत्पादकों में से प्रत्येक के लिए 1-1 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए।
श्रोत्रिय की स्त्री से व्यभिचार करने पर 3 वर्षों तक और अन्य पर स्त्रियों से संपर्क होने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहर में एक बार भोजन करे। पराई स्त्री के साथ रहने, उठने बैठने या भ्रमण करने पर 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रह जाए। अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है। जो अकारण ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है। यही धर्म शास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषता इस काम में पकड़ी गई हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दे तथा पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है वही उससे भी करावे। जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर दूसरे किसी पापी से समागम करती है उस कुलट्टा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रखकर जला दे, जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए। पति की अवहेलना करके पर पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है। यदि पापी पाप करने के बाद साल भर तक प्रायश्चित नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्चित करना चाहिए। उसके संसर्ग में यदि कोई 2 वर्ष तक रह जाए तो उस मनुष्य को 3 वर्षों तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों की भांति व्रत का पालन करते हुए भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए। 4 वर्षों तक उसके सहवास में रहने वाले को 5 वर्षों तक उक्त नियम के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। जो बड़े भाई के अविवाहित रहते अधर्म पूर्वक अपना ब्याह कर लेता है वह परिवेता है। अविवाहित भाई को परिविति कहते हैं और वह स्त्री परिवेद्या है। ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए 1 मास तक चांद्रायण या कृच्छ्री व्रत करना चाहिए। अथवा परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर पुत्र वधू के रूप में उसे समर्पण करे और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मतः पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हो उनके लिए दान की भी विधि है। श्रद्धालु पुरुष के लिए 1 गोदान मात्र ही प्रायश्चित बताया गया है। इस प्रकार मैंने ये सनातन प्रायश्चित का वर्णन किया है। अध्याय 568 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, यह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तो राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों सहित विदुर जी से प्रश्न किया, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विशेषता किसमें मन लगाना चाहिए? ये बात आप सब लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार बताइए। ये सुनकर सबसे पहले विदुर जी ने धर्म शास्त्र का स्मरण करके कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म के ही आधार पर संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। मनीषी विद्वान धर्म को उत्तम, अर्थ को मध्यम और काम को लघु बतलाते हैं। अतः मन को वश में रखकर धर्म को ही अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। विदुर जी की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने कहा, राजन, यह कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन है। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है। अर्थ, धन के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत एवं गेरुआ वस्त्र पहने, दाढ़ी मूंछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते पाए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो स्वर्ग के इच्छुक हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए
अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उन्हें वश में रखता है। महाराज, मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सहदेव की बातें सुने। ये दोनों भी कुछ कहने को उत्कंठित हैं। तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञाता माद्री कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे, राजन, मनुष्य को बैठते, सोते, उठते और चलते फिरते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़ता पूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्म युक्त अर्थ और अर्थ युक्त धर्म, ये अमृत के समान लाभदायक है। इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों को आदर देते हैं। निर्धन मनुष्य की कामना नहीं पूर्ण हो सकती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। अतः पहले धर्म का आचरण और फिर धर्म के अनुसार अर्थ का संग्रह करें। इसके बाद कामनाओं का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ होता है। ये कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया, धर्मराज, जिसके भीतर कामना नहीं है उसे ना धन कमाने की इच्छा होती है ना धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भोग भी नहीं चाहता। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। कोई न कोई कामना रखकर ही ऋषि लोग कठोर तपस्या में संलग्न होते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर, वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेदों का स्वाध्याय करते, श्राद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते तथा दान देते और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं। बनिए, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पकार तथा देवता संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने धंधों में लगते हैं। सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। अतः धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक ही साथ सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक को ही स्वीकार करता है वह अधम है, दो का आश्रय लेने वाला मध्यम है और जो तीनों के सेवन में संलग्न है वह मनुष्य उत्तम है। यूँ कहकर भीमसेन जब चुप हो गए तो युधिष्ठिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों ने धर्म शास्त्रों के सिद्धांतों को समझा है और प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे पूछने पर आपने जो जो विचार प्रकट किए वे सब मैंने सुन लिए। अब मेरी बात भी सुनिए। जो न पाप में लगा हो, न पुण्य में, न अर्थोपार्जन में प्रवृत्त हो, न धर्म या काम के सेवन में, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, किंतु जो धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित है वही दुर्लभ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गूढ़ तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्तियुक्त और मन में बैठने वाली थी। उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने हर्ष ध्वनि की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे। महामना युधिष्ठिर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगा नंदन भीष्म जी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।